सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने कल अपलोड किया था सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर एक बेसिक वीडियो मैंने दिया था और आप लोग को मैंने कमिटमेंट किया था कि इसका एडवांस लेवल में आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा। फ्लिप जोन क्या होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक एडवांस लेवल का मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मेरा जो पेड कोर्स था उसका ही एक पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को यहाँ पे फ्री में देने के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ लर्न करो और खुद से जाके आप ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो होता है ना आपका प्राइस सेक्शन का बाप है। ये जो सप्लाई एंड डिमांड जो है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी को पता है, जो टेक्निकली कुछ मतलब रीड किए हैं, देन आप वही चीज़ को यहाँ पे रियलाइज करना कि आप क्या गलती करते थे। और इस सप्लाई एंड डिमांड जोन पे अगर आप वो चीज़ अगर आप फोकस करेंगे, देन आपको एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब देखो एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। एक्यूरेसी अगर अच्छा है देन सब सही है, अगर एक्यूरेसी नहीं है देन सब गलत है। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा देन आप सोचोगे कि ये चीज़ गलत है, बट आपको एक्यूरेसी लाने का जो काम है ना वो आपका है। ठीक है, आपको परफेक्शनिस्ट होना होगा। कोई भी चीज़ पे, कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप कुछ भी फॉलो करो, उसी पे आपको परफेक्शनिस्ट होना होगा। मतलब हर बार आपको एक स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है। अगर आप प्राइस सेक्शन पे जा रहे हो, प्राइस सेक्शन को ही अपग्रेड करते जाओ। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे कि सपोज आप यहाँ पे सपोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप काम कर रहे हो, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, उस लेवल को अपग्रेड करते जाओ। अगर आप इंडिकेटर किसी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हो, देन उसी इंडिकेटर पे आप उसको परफेक्शनिस्ट होने के लिए आपको कोशिश करो। हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वेट करना होगा परफेक्ट पॉइंट के लिए। जिस पॉइंट पे आपको 100% श्योरिटी मिल रहा है उसी पॉइंट पे आपको ट्रेड प्लेस करना होगा। जैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होना होगा, उस एरिया तो आएगा तभी आपको ट्रेड प्लेस करना होगा। आप अगर चाहोगे हर एक कैंडल पे लेने के लिए, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। हर एक कैंडल के लिए आपको ट्रेड लेने के लिए आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखना होगा। साइकोलॉजी सीख के आप एक एक कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग, और ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे। इंट्रो के साथ आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलता हूँ मैंने जो आप लोग के लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है। पहले मैं आपको वहाँ पे आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन क्या होता है। मैंने जो प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बनाया हुआ है, देखो ये जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है, ये आपका फादर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चीज़ आप हम लोग पहले फॉलो करते थे, उसका जो ये है फादर है आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, सप्लाई जो चीज़ होता है और डिमांड क्या होता है, ये जो चीज़ अगर आप मतलब पता करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सप्लाई जो चीज़ होता है जहाँ पे आपका एक प्राइस का मतलब सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, और उसका प्राइस हायर है। ठीक है, सप्लाई जोन पे प्राइस हायर है और डिमांड जोन पे प्राइस लोअर है। ठीक है, बायर्स कभी भी हाई प्राइस में एक चीज़ को परचेज करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो जब वो परचेज नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से प्राइस डाउन होगा। ठीक है, बायर्स जहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे बाई करने के लिए, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होगा। और जिसका भी मतलब क्या है कि सपोज आपने एक चीज़ को मतलब सपोज आपने गोल्ड खरीदा है 100 रुपीज़ में, वो उसका जो प्राइस 1000 रुपीज़ हो जाएगा। आप उसको चाहोगे कि उसको सेल कर देने के लिए, क्योंकि प्राइस कभी भी गिर सकता है। हाई प्राइस में हमेशा क्या करते हैं लोग, सेल करने के लिए कोशिश करते हैं, कोई भी वहाँ पे बाई करने के लिए कोशिश नहीं करता। इसीलिए सप्लाई जोन पे क्या होता है, आपका प्राइस गिरता है, डाउन होता है, ट्रेंड डाउन जाता है। ठीक है, और जब प्राइस लोअर रहता है, ठीक है, तब हर कोई वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ लो प्राइस में आपको मिल रहा है, कल के डेट में वो 500 था, आज के डेट में अगर वो 100 रुपीज़ में ऑफर में उस चीज़ मिल रहा है, तो हर कोई वहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं उसको बाई करने के लिए। तो उस चीज़ का डिमांड होता है वहाँ पे। ठीक है, वो होता है डिमांड जोन। एक हो गया आपका सप्लाई जोन और एक हो गया आपका डिमांड जोन। उस एरिया में आने के बाद उसका प्राइस क्या होता है, जब उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो फिर लोग क्या करते हैं, वो प्राइस को फिर से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ताकि मतलब देखो जहाँ पे सप्लाई कम रहेगा और मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, तो वहाँ से ट्रेंड फिर आपका पीक जाता है। ठीक है, तो इसके डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपका मतलब क्या कि अगर 20 मिनट टाइम है तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ आप लोग को यहाँ पे नया चीज़ सीखने को मिलेगा, और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और बाकी देखो मैं सिग्नल कल से मैं कंटिन्यूस फॉलो मतलब प्रोवाइड करूँगा। मतलब एक्चुअली ज़्यादा टाइम बैठ के ना, एक तो मतलब कोविड के लिए हेल्थ थोड़ा सा इशू है,
उसके साथ बैक पेन हो रहा है, ठीक है, जो मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और सिग्नल के लिए क्या होता है कि सेटअप के आगे बैठना पड़ता है, 3-4 सेटअप मतलब सिस्टम के आगे बैठना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ देख के वहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो मोबाइल से तो एनालिसिस करके देना मतलब आपका लॉस हो सकता है, इसलिए मैं जानबूझ के आप लोग को लॉस नहीं कराना मुझे, ठीक है। तो मैं सिग्नल उसी दिन दूंगा जिस दिन मुझे मतलब परफेक्टली हेल्थ ये फील होगा, ठीक है, परफेक्ट फील होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कल से स्टार्ट करवाने के लिए, बट ये वीडियो मैं बैठ के आराम से यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट बैठ के मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट एक सिग्नल के लिए 15 मिनट में दे सकता हूँ, बट 5-5 सिग्नल के लिए इतना टाइम तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए सिग्नल मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा कल परसों से मैं कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीज़ है, देखो ये जो एक्यूमुलेशन जोन है मतलब कंसोलिडेटेड जोन है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, जब एक जोन पे होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन पे होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ का बार्गेनिंग प्राइस होता है, प्राइस ऑफ होता है, प्राइस डाउन होता है, प्राइस ऑफ होता है, डाउन होता है, जब तक एक फाइनलाइज प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जब भी एक सपोर्ट एंड डिमांड जोन पे होता है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है, उसके बाद कोई भी चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, डिमांड जोन को इसने क्रॉस किया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से लोग सेल करने के लिए कोशिश किए, सेल करने के बाद फिर देखो ये नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट लेके फिर ये मार्केट ऊपर गया हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ सब आपको देखना होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। देखो एक रैली हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक बेस बना, ठीक है, मतलब एक बेस बनने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर गया, तो ये जो जोन था आपका एक रेजिस्टेंस जोन बना था, ठीक है। तो ये जो जोन है अभी एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर गया, जहाँ जहाँ से रिजेक्शन हुआ है वो एक आपका रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन दैट मीन्स वो एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्रेंड अपना किस टाइप का होता है। एक तो होता है दो मतलब क्या कि आपका कॉन्टिन्यूसन ट्रेंड होता है, दूसरा होता है आपका रिवर्सल ट्रेंड होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ट्रेंड जो होता है जोन जो होता है, मैं उसके बारे में डिटेल बाद में बात करूंगा। अभी दो ही चीज़ आप पता कर लो, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूसन ट्रेंड होता है, एक होता है आपका रिवर्सल ट्रेंड होता है। आपको कैसे पता करना कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होने वाला, कहाँ से रिवर्सल होने वाला, ठीक है। कॉन्टिन्यूस दैट मीन्स मार्केट आपका मतलब डाउन से ऑफ हो रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन पे है। कई बार क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला जाता है, कई बार क्या होता है उस रेजिस्टेंस से वो रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। वो चीज़ आपको कैसे पता करना कि कहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, कहाँ से रिवर्सल होने वाला है, इसके डिटेल में बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जब ये ड्रॉप हो रहा है आने के बाद एक बेस पे आया, ठीक है, मतलब एक जोन पे आया, जोन मतलब एक डिमांड जोन पे आया, ठीक है, सपोर्ट जोन पे आया, मार्केट ऊपर से आया एक सपोर्ट जोन पे आया, वहाँ पे प्राइस को रिकॉन्सिलेट किया, ठीक है। तो और ये अकोमोलेशन होने के बाद कुछ टाइम के बाद मार्केट फिर मतलब इसको ब्रेक करके नीचे आया। जैसे मैंने आप लोग को पहले बोला था कि कोई भी अगर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आइदर नेक्स्ट कैंडल पे या फिर नेक्स्ट बाई 2 कैंडल पे एक ऐसा रिट्रेसमेंट होता है। वो कोशिश करता है आपका जो स्पेस था, जो रेजिस्टेंस जोन से या फिर सपोर्ट जोन से जो गैप था, वो गैप को फुलफिल करने के लिए एक रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। देखो मार्केट का प्राइस नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर इसको ब्रेक करके नीचे गया, ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो गैप था, ठीक है, वो गैप को कवर करने के लिए ये फिर सॉरी रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर देखो यहाँ पे हमें एंट्री मिला, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट तक वेट करोगे, आपको कब ट्रेड लेना है, जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमारा जो सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन जो रहता है वहाँ को टच करके रिजेक्शन लेता है, फिर वहाँ से आपको डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, जब इस बीच पे ये मूवमेंट करता है तो आपका एक जो है इसका जो है लो वॉल्यूम बेस पे ये मार्केट मूवमेंट होता है, छोटा छोटा इसका बार फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है रेड का, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये आपका रिट्रेसमेंट लेता है तो वहाँ पे एक मिक्स मैच मिलता है, ठीक है। एक रेड मिलेगा, एक ग्रीन मिलेगा, इस टाइप का एक मिक्स मैच मिलेगा, ठीक है। मिक्स मैच मिलने के बाद जैसे ही ये लाइन को रिट्रेसमेंट लेगा और आपका एक रेड कैंडल बनेगा, रेड बार बनेगा, तब आप वहाँ पे डाउन के लिए आपको ट्रेड ले लेना। और ये जो आपका ट्रेंड इंक्रीज दिखाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज दिखाएगा, तब आपका एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वैसे ही सेम थिंग जब हम लोग मतलब क्या कि अपवर्ड ट्रेंड के लिए देखेंगे, मतलब क्या कि अपवर्ड कंटिन्यूस ट्रेंड के लिए देखेंगे, क्या होता है कि जब
ये वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ये एक सप्लाई जोन पे आ जाता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन पे आ जाता है, तब क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज होने के बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट जोन के टाइम लो वॉल्यूम का बार यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। फिर इसको जब ये मतलब ब्रेक करने वाला रहता है, तब उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है, इस लेवल से ये इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आपको वहाँ पे देखना होगा कि देखो कैंडल स्टार्टिंग में ही एक बार जनरेट हो जाता है, ठीक है। आपको वो चीज़ देखना है कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होता है तो फिर देखना यहाँ से ये ऑफ के लिए जाता है। फिर जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो वहाँ पे मिक्स मैच का वॉल्यूम देखने को मिलता है, एक रेड मिलेगा, एक ग्रीन मिलेगा, एक रेड मिलेगा, इस टाइप का मिक्स मैच मिलता है, ठीक है। फिर ये रिट्रेसमेंट जैसे ही हो जाता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन अभी उसके लिए भी सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीवियस आपका सप्लाई जोन इसके लिए अभी एक डिमांड जोन में बन जाता है। फिर वहाँ से वो क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेके काफ़ी ऊपर तक ये जाता है, ठीक है। ये आपका होता है एक आपका कॉन्टिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे ये जो चेंजेस सप्लाई का, देखो मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तो देखो वॉल्यूम आपका यहाँ पे डिक्रीज होने लगा, रेड का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा। जब मतलब सप्लाई जोन के लिए पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जैसे इस पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो जब ये सप्लाई जोन पे आके पहुंचा, सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस जोन, नीचे से जो ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच रहा है, तो ग्रीन का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब कंसोलिडेट हो रहा है तो वहाँ पे एक आपका लो बेस वॉल्यूम आपका क्रिएट हो रहा है। फिर जो ब्रेक कर रहा है तो ग्रीन का इंक्रीज हो रहा है। फिर जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो मिक्स मैच हो रहा है। रिट्रेसमेंट होकर फिर जब ऊपर जा रहा है तो अब इसका ग्रीन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अल्टरनेटिवली सेम थिंग हैपनिंग इन द लोअर मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड। जब आप डाउन ट्रेंड देख रहे हो, मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, फिर जब इसको ब्रेक करा तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है रेड का। फिर रिट्रेसमेंट के टाइम मिक्स मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर जब ये रेड का इंक्रीज हो रहा है बार, तो यहाँ पे ट्रेंड आपका कंटिन्यूस डाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ हो गया आपका कंटिन्यूशन ट्रेंड का हो गया, ठीक है। हम लोग को पता कैसे करना है रिवर्सल क्या है, और रिवर्सल लेगा भी तो कितना टाइम के बाद लेगा, वो चीज़ भी हम नेक्स्ट ये स्क्रीन पे मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूस बेस हो गया। उसके बाद ये आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, जब एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है, एक सप्लाई जोन में पहुंचता है, सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, मतलब एक कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट फिर ये नीचे आता है ब्रेक करके, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है उस लेवल पे, हमें एंट्री लेना। जब रिट्रेसमेंट लेके उसी सप्लाई जोन तक आएगा, फिर वहाँ पे आपको डाउन के लिए जाना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप इस जोन पे देखोगे, देखो मार्केट जब यहाँ से ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट जोन पे ये कन्वर्ट हो रहा था, कंसोलिडेट जब चल रहा था, आप अगर इसको देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आपका लो वॉल्यूम का बार जनरेट होता है। फिर जब ये ब्रेक करता है तो आपका इसका वॉल्यूम जब है इंक्रीज हो जाता है रेड का। फिर जब रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ पे मिक्स मैच का मतलब वॉल्यूम देखने को मिलता है। फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर जब ये नीचे आता है तो फिर इसका इंक्रीज फिर से हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के साथ आपको इसको कंपैरिजन करके ट्रेड लेना, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा लाइव मार्केट में आपको कैसे ट्रेड लेना, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आज थियोरेटिकली इस चीज़ को देख लो, और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट चीज़ को मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको समझने के लिए कोशिश करो। फिर उसको लाइव मार्केट में जाके आप उसको रियलाइज़ करो, प्रीवियस हिस्ट्री को देखो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, इसलिए यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डाउन बेस रैली का, मार्केट फिर वैसे ही नीचे आता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, आने के बाद एक जोन पे उसका कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट हुआ, फिर डिमांड जोन से मार्केट फिर ऊपर जाता है। कुछ टाइम ऊपर जाने के बाद वो जो स्पेस रहता है उसको कवर करने के लिए फिर ये नीचे आता है, उसी डिमांड जोन से रिट्रेसमेंट लेके फिर ये अच्छा खासा पिक देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप उस वहाँ पे सोचते हो कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाएगा, बट होता नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ से ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं फ्लिप जोन, ठीक है। फ्लिप जोन के बारे में नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, जब ये प्राइस डाउन हो रहा है तो आपका रेड का वॉल्यूम डाउन होता होगा। फिर जब इस वॉल्यूम पे ये मूवमेंट कर रहा होगा, एक आपको लो वॉल्यूम का बार्स देखने को मिलेगा। जब यहाँ से ये ऊपर जा रहा होगा तो आपका वॉल्यूम आप देख रहे होंगे इंक्रीज होता होगा, ठीक है। फिर जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा होगा तो वहाँ पे मिक्स मैच का कैंडल मतलब बार देखने को मिलेगा वॉल्यूम का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट जो ऊपर जाएगा तो ग्रीन का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है।
ये थिंग मतलब यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। देखो ग्रीन का वैल्यू यहाँ पे कम हुआ होने के बाद फिर एक लो वॉल्यूम का बार जनरेट हुआ, बेस जनरेट हुआ, फिर आप देखोगे तो यहाँ से जब ऊपर गया तो इसका इंक्रीज हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए जब हुआ तो आपका यहाँ पे मिक्स मैच का बार देखने को मिला, फिर जब रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाने लगा तो यहाँ से ग्रीन का स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होने लगा। ठीक है, सेम थिंग अगर यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था, आप देख सकते हो, कंपेयर कर लो। और एक होता है फ्लिप जोन। ठीक है, फ्लिप जोन क्या होता है कि फ्लिप जोन मतलब कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने को तो वो क्या करता है, कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है, फिर ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद कुछ टाइम के लिए रिट्रेसमेंट होने के लिए नीचे आता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेके फिर कंटिन्यूएशन ट्रेंड लेगा। ठीक है, बट वहाँ पे वो चीज़ क्या होता है कि उस लेवल पे और कुछ टाइम कंसोलिडेट होके वो मार्केट नीचे चला जाता है। तो हम लोग जो सोचते थे कि यहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेंड होने वाला है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ से अगर इसको डाउन जाना होता, हम लोग का मतलब थ्योरी के हिसाब से अगर इसको डाउन जाना होता, रिवर्सल पैटर्न देखना होता, तो यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद ही डाउन चला जाता। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट हुआ मतलब नॉर्मली वो इस लेवल पे आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता उसको बोलते हैं फ्लिप जोन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर इस जोन को, इस चार्ट को अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से ये रैली हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, एक बेस बना, बेस होने के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ, यहाँ तक ड्रॉप होने के बाद फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट होने के लिए। जैसे हम लोग को बोला था कि अगर एक आपका सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर वहाँ से आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो डाउनफॉल हुआ, फिर मार्केट इस लेवल से ये कुछ टाइम के लिए सप्लाई जोन पे रिजेक्शन लिया, बॉटम डिमांड से ऊपर गया, फिर ये सब डिमांड से फिर ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, फिर इस लेवल पे इसने ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे जब ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हो ये जो बेस जोन है, एंट्री हुड है, हम लोग क्या करते हैं, जब इस बेस जोन से ये यहाँ से टच करता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते डाउन के लिए। ठीक है, उसने क्या नीचे आया, फिर इसी जो सप्लाई जोन था यहाँ से ही रिजेक्शन लेके फिर अपवर्ड चला गया, जो चीज़ मैंने प्रीवियस चार्ट पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूएशन ट्रेंड जाएगा, बट ब्रेकआउट होने के बाद भी वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ डिसाइड करना है कि कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ से क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग, तीसरा होता है वीक। तो आपको क्या देख के आपको पता करना है कि वहाँ से रिवर्सल होने वाला या फिर कंटिन्यूस ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो क्या होता है कि मार्केट एक सप्लाई जोन में जाता है, जैसे कि किसी भी एक जोन पे चला गया। ठीक है, ऐसे मार्केट जाता है, जाने के बाद फिर उसी लेवल पे सिंगल रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेके वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप का मैं आपको बताना चाहूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, जब कंटिन्यूस मतलब चलता है अपवर्ड के लिए, फिर वो डिमांड जोन में जाके टच करके एक कैंडल रिवर्सल लेता है कंटिन्यूस, फिर वहाँ से डाउन के लिए आ जाता है। ठीक है, वो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सप्लाई जोन। वैसे ही सेम थिंग हैपनिंग इन द डिमांड जोन ऑल्सो। ठीक है, जब सेकेंड आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, सप्लाई जोन पे कुछ टाइम के लिए एक मतलब 2-3 कैंडल कंसोलिडेट होता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग। वीक क्या होता है, जब मार्केट ऑफर जाने का सप्लाई में सप्लाई जोन पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट होने लगा, उसके बाद प्राइस गिरता है। दैट मीन्स वो जो मतलब क्या होता है, जोन जो रहता है वो काफ़ी वीक जोन रहता है। ठीक है, सप्लाई स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब देखो एक चीज़ का प्राइस ऊपर गया, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग था, उसने बोला कि भाई ये चीज़ का प्राइस जो है मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 150 रुपीज़ में। बायर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड था, उसने 150 रुपीज़ दे के बाई कर लिया, तो वहाँ पे डील मतलब ये हो गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। फिर बट जब बायर्स और मतलब सेलर्स के बीच में जब मतलब फाइनलाइज प्राइस नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ ये चीज़ का प्राइस ये होना चाहिए, वो बोलता है कि नहीं ये प्राइस होना चाहिए, तो वो जिसमें जो अंडरस्टैंडिंग रहता है वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम ले लेता है तो वो जो जोन होता है मतलब सप्लाई का जोन जो रहता है वो काफ़ी वीक जोन रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 3 टाइप का होता है। ये सब को मैं लाइव मार्केट में आप लोग को लेके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोग को 3 चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बोला। एक होता है आपका कंटिन्यूएशन ट्रेंड का आप कैसे पता करना है, फिर कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, मतलब एक होता है कंटिन्यूएशन ट्रेंड, रिवर्सल ट्रेंड, उसके बाद और एक होता है फ्लिप जोन। ठीक है, कहाँ पे कंटिन्यूस होने वाला है, कहाँ से रिवर्सल होने वाला है, कहाँ पे मतलब क्या कि ब्रेकआउट के बाद भी फिर रिवर्सल आएगा।
ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में डिटेल मैं आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। और एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, मेरे सिग्नल को आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आप लोग को सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। कम सिग्नल देता हूँ बट क्वालिटी सिग्नल देता हूँ। 2 ट्रेड भी दूंगा तो दोनों के दोनों आईटीएम होगा, तो आराम से आप वहाँ पे $5-10 तो प्रॉफिट कर ही सकते हो। लोग $1000 का भी ट्रेड ले रहे हैं फ्री वीआईपी सिग्नल में, तो उतना ट्रस्ट है। बट मैं आप लोग को बोलता हूँ इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करके इतना बड़ा कैपिटल का रिस्क मत लिया करो, क्योंकि देखो मैं भी जस्ट एक मार्केट को एनालिसिस करके आप लोग को सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, अपने नॉलेज से ना। मेरे पास कोई मुझे पहले से पता रहता कि ये कैंडल क्या होने वाला वो नहीं होने वाला, बट बाइनरी सेक्शन में आप अपने स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे देन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, देखो इस लेवल पे क्या हो रहा है अभी, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया था, एक आपका इस लेवल अगर आप देखोगे ये आपका एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ पे ये सप्लाई जोन था। अभी इसके लिए मतलब कन्वर्ट हो गया डिमांड जोन पे, ठीक है। इसी सप्लाई जोन अभी इसके लिए कन्वर्ट हो गया डिमांड जोन पे। अगर ये इसको फॉल करेगा, फॉल करने के बाद आपको क्या करना, वेट करना है रिट्रेसमेंट होने के लिए। रिट्रेसमेंट होने के लिए जब इस लेवल को जाकर टच करेगा फिर आपको एंट्री लेना है वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ये अभी यहाँ से फॉल होने वाला यहाँ तक, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि इस सप्लाई जोन के बाद अगर हम इस लेवल को देखेंगे ये आपका एक वीक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो सप्लाई जोन मतलब डिमांड जोन होने वाला यहाँ तक मार्केट, तो इसके बाद ये फॉल हो सकता है, ठीक है। आप देखो इस जोन पे ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो उस जोन को इसने ब्रेक किया होगा, और इसको जब ये ब्रेक करा तो आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए। 1 मिनट कैंडल पे आपको देखना है, जब रिट्रेसमेंट होकर इस लेवल को जाके टच करेगा फिर वहाँ पे आप डाउनफॉल के लिए कुछ टाइम के लिए 4-5 मिनट के लिए आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आप अगर इस टाइम पे देखोगे, देखो कहीं पे भी जहाँ पे ये ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर से रिट्रेसमेंट होने के लिए नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट होने नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आपको वेट करना रिट्रेसमेंट का। रिट्रेस के बाद आपको ट्रेड लेना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद 1-2 कैंडल के लिए ऊपर जाएगा, देखो ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस लेवल को टच करने के लिए ऊपर जाएगा। तो इसको जब ये टच करेगा तब आप वहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दो। तो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बन रहा है और एक ट्रेड ना ले तो कैसे बात होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 3 मिनट का लेता हूँ, 4-5 मिनट के लिए ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब इस लेवल को ये टच करेगा तब मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। और वॉल्यूम भी आप देख रहे हो यहाँ पे रेड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है सेलर्स कंपेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है ये है डाउन हो रहा है, और यहाँ पे बायर्स एंट्री आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको टच करेगा, ग्रीन आ गया, यहाँ पे ग्रीन हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी मेरा ग्रीन होगा, हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ये और थोड़ा ऊपर जाएगा, ये जो स्पेस है ना इस स्पेस को कवर करना चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना। अदरवाइज ये क्या करेगा, अभी ये कंसोलिडेट भी हो सकता है, रेड ग्रीन हो सकता है, बट आई थिंक दिस कैंडल शुड बी ए ग्रीन कैंडल एंड इट विल गो अप टू दिस लेवल एंड टच इट। आफ्टर retouching this level it may go down, otherwise it will break this level and it will go up, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना होगा जब तक इस लेवल को टच नहीं करता, ठीक है। जब इस लेवल को ये टच करने लग जाएगा तो फिर वहाँ से आपको देखना है रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं, और उस टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्या चीज़ है, ठीक है। अब अभी देखना ये रेड कैंडल हुआ, इसका जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम आपको देखना, इसका जो रेड का वॉल्यूम है देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था रिट्रेस कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, अगर ग्रीन नहीं होता नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकता है, ठीक है। बट आपको वेट करके देखना है ये क्या कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है क्या, और इसका देखो वॉल्यूम यहाँ पे छोटा हुआ, तो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकता है, ठीक है। आपको कॉन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना, जब ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा तभी आपको डाउन के लिए जाना। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक कंसोलिडेट टाइप का बनेगा कैंडल, रेड ग्रीन इस टाइप का पैटर्न बनेगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी आपको ट्रेड लेना। वेट करो, ये कैंडल जब आपका इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो सपोर्ट अपना है यहाँ पे, अगर आप एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दोगे,
ठीक है, इसने इसको ब्रेक करा। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे डाउन के लिए लो। फिर आप देखो इसको ये अगर ब्रेक करता है तो फिर आप डाउन के लिए 3-4 मिनट के लिए प्लेस कर दो। ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेक किया हुआ वेट करो कैंडल क्लोजिंग के टाइम, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करो। तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि इसने हमारा इस लेवल को इसने ब्रेक कर चुका था। रिट्रेसमेंट होने के लिए भी ऊपर गया, कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया, उस लेवल को इसने ब्रेक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। और अभी नेक्स्ट जो पॉसिबल आपका होने वाला लेवल जो होने वाला आप देख रहे हो यहाँ से नीचे फॉल हुआ। ठीक है, जितना फ्लक्चुएशन हो देखो आपका प्लेसिंग परफेक्ट होगा तो वहाँ पे उसको जाना ही है। ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी हुआ है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ होता तो हम लोग सोच सकते थे कि वहाँ से मार्केट नहीं जाएगा, मतलब डाउन नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल रिट्रेस हुआ, फिर ये नीचे आया। मैं कन्फर्मेशन के लिए वेट किया, ये कैंडल अगर ग्रीन होता फिर मैं वेट करता। इस ग्रीन कैंडल ने मैंने जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था उस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या है कि बायर्स एंट्री ले रहा है, बट आई थिंक अभी 2-3 मिनट के लिए अभी डाउन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से एक जो रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद कुछ 3-4 मिनट के लिए एटलीस्ट नीचे मतलब डाउन जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए इसके पास एक लेवल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक लेवल है। आपको मैं और एक रेक्टेंगल लाइन लेके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट ये हो सकता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ से ले सकता, रिवर्सल ले सकता, बट अभी जो मैंने आपको बोला 2-3 मिनट के लिए एटलीस्ट ये नीचे रहेगा। इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन हो सकता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, जैसे क्योंकि इसका अगर आप ट्रेंड देखने जाओगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट पे हम लोग 1 मिनट का कैंडल देख रहे थे, 5 मिनट अगर देख रहे हो ये प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डाउन हुआ है, तो एटलीस्ट ये कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल देख रहे हो ये रेड कैंडल होना चाहिए, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो लाइव मार्केट में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। देखो अगर आप प्राइस सेक्शन के साथ अगर आप मतलब अकोमोडेट हो, अगर उसके साथ इसको कंपैरिजन कर लोगे तो फिर इससे आपका एक्यूरेसी का जो लेवल है ना और इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस सेक्शन का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता था, कई बार क्या होता है आप वहाँ पे देखते हो रिजेक्शन ले लिया, फिर वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए बट आता नहीं, उस लेवल पे कुछ टाइम के लिए फिर मतलब सेम कलर का कैंडल फॉर्मेशन होता है, फिर जाके वो रिवर्सल आता है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाता। बट अगर आप इस डिमांड जोन सप्लाई जोन बेस पे आप जाओगे देन आपको वहाँ पे मतलब रिजल्ट जो है एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, और इसने देखो हमने जो ट्रेड प्लेस किया था वो ITM में, कल जो मैंने वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम जो ट्रेड प्लेस किया था वही ट्रेड मेरा हिस्ट्री है। मैं खुद ट्रेड प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देखो ट्रेडिंग के लिए ना थोड़ा एक हेल्थ कंफर्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप बैठ के मतलब आराम से वहाँ पे बैठ के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर माइंड ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, देन आप वहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, जानबूझ के आपको लॉस नहीं कराना है। ठीक है, तो सो दैट बहुत लोगों का मैसेज ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 लोगों का मैसेज है अभी पेंडिंग मेरे पास। ठीक है भाई, 10-10 बार 20-20 बार मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका जो पॉइंट है बस आप मैसेज कर दो। मैं कोशिश करता हूँ कल से सबको मैं रिप्लाई करने के लिए, और किसी को भी अगर मैंने फ्री VIP ग्रुप में ऐड नहीं किया है, जो लोग मेरे लिंक के थ्रू ID क्रिएट किए हैं, बट आप मैसेज कर देना एक बार कल रिमाइंडर के लिए, क्योंकि जो पहले मैसेज किए होंगे उनका मैसेज काफ़ी नीचे चला गया होगा। ठीक है, कोई पेमेंट किया है SVIP ग्रुप में ऐड नहीं किया हूँ, या फिर कोई ID क्रिएट किया है लिंक से उनको फ्री VIP ग्रुप में ज्वाइन नहीं कराया हूँ, तो एक बार और कॉल मैसेज कर देना ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जिनका मैसेज काफ़ी नीचे चला जाएगा ना उनको रिप्लाई करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऊपर से क्लियर करते जाऊँगा। ठीक है, 4,000-5,000 लोगों का मैसेज है। बस वही, आपको अगर मेरे फ्री VIP सिग्नल लेना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्वाटेक्स का। क्वाटेक्स बेस्ट ब्रोकर है मेरे हिसाब से, अभी तक जितना अभी बाइनरी फील्ड है सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है क्वाटेक्स है।
मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ जब से मैं क्वाटेक्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक्यूरेसी उससे बहुत ज़्यादा हो गया। जो मेरे वीआईपी ग्रुप में हैं उनको पता है, मतलब ओलिप में वो रिफंड हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, बट क्वाटेक्स में विन होता है। ठीक है, उनको पता है कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ जब से मैं क्वाटेक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एक्यूरेसी लेवल इससे कई गुना बढ़ गया, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता था परफेक्ट होता था, बट कई बार क्या करता था, ओलिम्प्टेड गैप अप ओपन कर देता, गैप डाउन ओपन कर देता कैंडल, और लास्ट सेकंड में फ्लक्चुएशन करवा के लॉस करवा देता था। ठीक है, तो उससे फील होता था कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। बट यहाँ पे जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट आप देख रहे हो, पूरा स्मूथ मूवमेंट है। ठीक है, पे आउट की भी कोई टेंशन नहीं, पे आउट आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। ठीक है, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म के हिसाब से उससे बहुत फास्ट पे आउट आता है। ठीक है, मैं खुद इसमें मैं भी करता हूँ, उसके बाद जाके मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ब्रोकर में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कई बार ओलिम्प तो मैं करना ही छोड़ दिया हूँ, क्योंकि लिमिट लगा देता है। कई बार आप प्रॉफिट करते हो तो लिमिट लगा ही देता है। और IQ ऑप्शन है, बड़ा अकाउंट आप नहीं रख सकते हो, बड़ा अकाउंट आप छोटा अमाउंट से आप इंक्रीज कर लो, अकाउंट ही ब्लॉक कर देता है डायरेक्टली। मेरा $22,000 का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, उसका भी अगर मतलब प्रूफ चाहिए मैं वो चीज़ शेयर कर दूंगा। उनके कस्टमर सपोर्ट के साथ मतलब लाइव कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। ठीक है, वो चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं IQ ऑप्शन अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और ओलिम्प ट्रेड लिमिट लगा देता है। बिनोमो का क्रिप्टो IDX रहता है। क्रिप्टो IDX में आप मतलब क्या कि कुछ टाइम ऐसे होता है, इतना फ्लक्चुएशन करवाता है, लास्ट सेकंड में आपको लॉस करवा देता है। आप खुद रियलाइज़ करे होंगे, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, उसमें भी वो चीज़ होता है। हर बार मैनिपुलेशन नहीं करता, बट कुछ टाइम एक स्पेसिफिक टाइम वो लोग सेट कर देते हैं जहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन करवाते हैं, आप विनिंग ट्रेड को भी लास्ट सेकंड में आकर लॉस करवा देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बिनोमो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और क्वाटेक्स का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पे आउट वगैरह सब सही है, और इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद डेमो अकाउंट क्रिएट कर लो, खुद प्रैक्टिस करो। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे इंटरफेस, और किसी का अगर मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना या फिर कुछ भी क्वेरीज मतलब क्वेरीज रहता है क्वाटेक्स के ऊपर कि सर ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, बट आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए, बात करके आगे। ठीक है, और इसमें अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होता है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, वो लोग क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे फिर विड्रॉल करते थे। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ में उनको मतलब जैसे $1 में अगर डिपॉजिट करते थे 70 रुपीज़ डिडक्शन होता था पहले, पे आउट जब आता था 75 रुपीज़ आता था। तो $1 में 5 रुपीज़ अगर हो जाता है तो आप समझ रहे हो, जब वो बंदा $1000 का डिपॉजिट करेगा उसको एक विड्रॉल पे कितना ज़्यादा मिलेगा। दिन में अगर वो 5 बार डिपॉजिट विड्रॉल करेगा तो वहाँ पे 20 से 25 हज़ार बिना ट्रेडिंग किए उसको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद आपको ट्रेड करना होगा, बिना ट्रेड किए अगर आप विड्रॉल करोगे बार बार तो अकाउंट तो ब्लॉक होगा, जो उनका नॉर्म्स एंड रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, आप मतलब इनडायरेक्टली आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो फिर विड्रॉल कर रहे हो, कंपनी का जो वीक पॉइंट है उसको लेके आप फायदा उठा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी उनका अकाउंट को ब्लॉक किया। अगर आप ट्रेड करके प्रॉफिट करते हो, कंपनी अप्रिशिएट करता है आपको, पे आउट भी आपको देता है। और आगे अगर इसी टाइप का जो ग्रो हो रहा है, ऐसे अगर मैंने काफ़ी सारा सजेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका सोशल ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग भी आने वाला है, इसमें टूर्नामेंट भी ऐड होने वाला है, प्रोमो कोड भी मिलने वाला है। जो $10 $15 का जो डिपॉजिट करते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोमो कोड मिलने वाला है आगे। ठीक है, बट अभी ब्रोकर न्यू है, इनको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा, तो आगे हम लोग के बारे में वो सोचेगा। ठीक है, अगर आप लोग मतलब यूज़ कर रहे हो, मेरे जो मेंबर्स यूज़ कर रहे हो, कुछ बहुत लोग अभी भी ओलिम्प ट्रेड में टिके हुए हैं। ठीक है, तो बट वही है, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे सजेशन दिया है, जो वो चीज़ भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, देखते हैं। और बाकी रहा कल के वीडियो पे, कल भी मैं कोशिश करूँगा आपको इसी मतलब सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर लाइव ट्रेड लेके आपको दिखाने के लिए। ठीक है, लाइव ट्रेड तो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑफर्ड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो रिवर्सल हुआ है, अगर ये अगर रिवर्सल लेता है इस जोन के ऊपर ये क्लोज होता है, देन नेक्स्ट कैंडल आप ऑफर्ड के लिए जा सकते हो 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और देखो यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रहा है। आपको मतलब बात करते करते पॉइंट मिल गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। और यहाँ पे भी अगर वॉल्यूम देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, और वीडियो 5 मिनट और मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, ये आईटीएम हो जाएगा। तो कल के वीडियो पे मिलते हैं। और अगर चैनल को मतलब चैनल में जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ
अगर अच्छा लगता है देना एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोग के लिए। और क्वाटेक्स में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, मिलते हैं।